किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि अगर आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी लेकर जो आपका नजरिया बदल देगी। यह कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो मालिक के यहाँ काम करता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बहुत तकलीफ में चल रही थी। वह रोज जाता, पैसा कमाता, घर आता, खाना बनाता, खाता, सोता। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 रोटी और सब्जी बना ली है। उसने हाथ धोए और वापस आ गया। तब तक 3 बज चुके थे। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। एक मोटा चूहा रोटी ले रहा था। उसने चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा, भाई, मेरा नसीब क्यों खा रहे हो? मुझे मेरी रोटी लेने दो। तो लड़के ने कहा, बेटा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। मैंने सिर्फ 4 रोटी बनाई है। तुम उनमें से एक को ले जा रहे हो। मैं क्या करूंगा? मेरी जिंदगी ने मुझे लाचार बना दिया है। तो चूहे ने कहा कि एक व्यक्ति तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है। लड़के ने पूछा, वह कौन है? चूहे ने कहा, वह गौतम बुद्ध है। उसके आश्रम में जाओ और उससे अपने जीवन के बारे में पूछो। वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा और बताएगा कि क्या करना है। लड़के ने कहा, बहुत अच्छा। उसने चूहे की बात मान ली। वह गौतम बुद्ध से मिलने चला गया। उसने मालिक से 5 दिन की छुट्टी ली। रास्ता लंबा था। रात हो चुकी थी। ये लड़का कुछ नहीं देख पा रहा था। उसे थोड़ी दूर पर एक हवेली दिखाई दी। वह वहां गया और आश्रय मांगा। हवेली के मालिक ने पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने उनके आश्रम जा रहा हूँ। मालिक ने कहा, तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो। गौतम बुद्ध से कोई सवाल लेकर आओ। अगर वह सवाल का जवाब दे दे तो लड़के ने कहा, मैं तुमसे एक सवाल जरूर पूछूंगा। बताओ। हवेली के मालिक ने कहा, बेटा, मेरी 20 साल की बेटी है। उसने 20 साल से एक शब्द भी नहीं बोला है। वह बोल नहीं सकती। बस उससे पूछो कि यह बेटी कब बोलेगी। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा, माँ, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लेकर आता हूँ। लड़का अगले दिन निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले। ऊंचे पहाड़, बर्फीले पहाड़। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार किया जाए। बहुत देर हो जाती। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां बैठकर ध्यान कर रहा था। वह जादूगर के पास गया और उससे कहा कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। रास्ता बहुत कठिन लगता है। मैं कैसे पार करूंगा? जादूगर ने कहा, तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो। मेरे सवाल का जवाब लेकर आओ। फिर मैं जल्दी से पहाड़ पार कर लूंगा। लड़के ने कहा, अपना सवाल बताओ। जादूगर ने कहा, मैं स्वर्ग जाने के लिए 1000 साल से इस पहाड़ पर ध्यान कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लेकर आता हूँ। जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करवा दिया। वह खेत वाले इलाके में आ गया। वहां एक बड़ी नदी थी। लड़के के सामने फिर से समस्या थी कि नदी कैसे पार की जाए। तभी उसे वहां एक बड़ा कछुआ दिखाई दिया। उसने कछुए से कहा कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए और उसे नदी पार करवाए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब वह नदी पार कर रहा था तो कछुए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, वाह, तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो। एक काम करो, मेरे सवाल का जवाब लेकर आओ। लड़के ने कहा, अपना सवाल बताओ। कछुए ने कहा, मैं 500 साल से इस नदी में हूँ। मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूंगा? बस इतना पूछकर आ जाना। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़का गौतम बुद्ध के पास आश्रम में पहुंच गया। प्रवचन चल रहा था। प्रवचन समाप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा, हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब मिलेंगे। अब लड़के के सामने एक समस्या थी। वह किससे सवाल छोड़े? वह किससे सवाल छोड़े और किससे पूछे? लड़का सोचने लगा। सबसे पहले उसने हवेली के मालिक को देखा। जब उसे होश आया तो उसे लगा कि वह अपनी बेटी का इलाज करवाने की कोशिश कर रहा है। उसकी बेटी बोल नहीं रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उससे सवाल पूछना जरूरी है। दूसरी तस्वीर जो उसके दिमाग में आई, वह जादूगर की थी। जादूगर वहां बर्फीले पहाड़ों में 1000 साल से ध्यान कर रहा है। तीसरी तस्वीर कछुए की आई, जो 500 साल से नदी में ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। तभी लड़के को अपनी ही तस्वीर दिखाई दी। वहां एक लड़का काम कर रहा था। लड़के ने सोचा, मैं काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, सब ठीक चल रहा है। मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा। कुछ न कुछ बदलाव जरूर करूंगा। इन तीनों लोगों के जीवन में बदलाव लाना जरूरी है। इन तीनों लोगों से सवाल पूछना जरूरी है।
लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले हवेली के मालिक के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही मालिक की बेटी, जो 20 साल की है, की शादी होगी, वह लड़की बोलने लगेगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, जादूगर से कहो कि छड़ी छोड़ दे। जिस दिन वह छड़ी छोड़ देगा, वह स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा प्रश्न कछुए का था। गौतम बुद्ध ने कहा, कछुए से कहो कि वह अपनी ढाल उतार दे। जिस दिन वह अपनी ढाल उतार देगा, वह अजगर बन जाएगा। लड़के ने प्रणाम किया और वापस रास्ते पर चल पड़ा। उसकी मुलाकात कछुए से हुई। उसने कछुए से कहा कि वह अपनी ढाल उतार दे। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम अजगर बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही अपनी ढाल उतारी, मोती निकल आए। कछुए ने कहा, मैं मोतियों का क्या करूंगा। लड़के को मोती दे दिए गए। कछुआ अजगर बन गया। वह आगे बढ़ा तो उसकी मुलाकात जादूगर से हुई। उसने जादूगर से कहा, तुम्हें छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी तुम स्वर्ग जा पाओगे। वह उस हवेली में पहुंचा जहां मालिक ने प्रश्न भेजा था। वह मालिक के पास गया और कहा, मालिक को आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। जिस दिन आपकी 20 वर्षीय बेटी की शादी होगी, वह बोलना शुरू कर देगी। उसने कहा, क्या बात है, देरी किस बात की है। दूल्हा मेरे सामने बैठा है। आपसे अच्छा लड़का कौन हो सकता है। लड़के को बुलाया गया। लड़के ने लड़की को देखा। लड़की ने लड़के को देखा। लड़की की शादी हो गई। और जैसे ही लड़की की शादी हुई, लड़के ने पहली बात कही कि तुम ही हो जो उस रात हमारे घर आई थी। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के जीवन में धन आ गया, क्योंकि मोती आ गए, जादूगर की छड़ी आ गई, शक्ति आ गई, और लड़की की शादी हो गई। लड़के का जीवन संवर गया, सिर्फ इसलिए कि उसने अपना प्रश्न छोड़ दिया था। इस दुनिया में जहाज जब किनारे पर होता है तो वह सुरक्षित होता है। जब तक इस लड़के ने अपना सवाल छोड़ा नहीं था, तब तक उसे जवाब नहीं मिला था। ये छोटी सी कहानी जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उन बुरी आदतों का आज से त्याग दें। सुबह जल्दी उठना शुरू करें। अपने जीवन से बुरी आदतों को हटा दें, तभी आप बड़ा कर पाएंगे। तो ये ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको